आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं अब्दुल हलीम। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आज के डेट में हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, हमें अपने ज़िंदगी के बारे में क्यों सोचनी चाहिए। दोस्तों, आज की परिस्थिति आप हमेशा जानते हैं कि बदलता रहता है। हमें लाइफ में कुछ बड़ा करना रहता है। ज़िंदगी में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। आपके पास ऑप्शन भी है और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। उसका रीज़न जानते हैं क्या है? कि आपके पास एक बेहतरीन प्लेटफार्म है गेलवे जैसा, और इस गेलवे में भी आप कामयाब नहीं हो पा रहे। उसका कारण है दोस्तों, उस कारण के तहत मैं आज एक कहानी सुनाऊंगा। उस कहानी को सुनने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि शायद ऐसी चीज़ें या ऐसी हमारी ज़िंदगी में कोई रुकावट तो नहीं है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। उसका कारण है दोस्तों, एक मैं कहानी सुनाता हूँ, आप गौर से सुनने की कोशिश करना। एक पंडित था, अपनी शिष्य के साथ कहीं गुजर रहा था और रास्ते में अंधेरा हो गया, और अंधेरा होने के बाद जो है उन्होंने सोचा कि आराम किया जाए। तो एक झोपड़ी दिखाई दिया, और झोपड़ी में गया और झोपड़ी वाले से कहा कि भाई साहब, मैं यहाँ रात रुकना चाह रहा हूँ, क्या रुकने दिया जाएगा? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप रुक जाओ। वो रुकता है और रात में उनसे बात करता है कि आपका दिन गुजारा कैसे चलता है, आप कैसे दिन गुजारा करते हो? तो बोला, ये हमारे पास भैंस है और इस भैंस का दूध निकालते हैं और शहर में जा कर के हम इसे बेच देते हैं और उसका पैसे से हम परिवार चलाते हैं। उसके बाद वो पंडित वहाँ सो जाता है। सोने के बाद क्या होता है, रात में उठता है और उस भैंस को मार डालता है, और मार डाल करके वो वहाँ से वो रवाना हो जाता है, चला जाता है। और जाने के बाद वो चीज़ सोचता रहता है कि मेरे पंडित जी ने मेरे साथ जो मैंने देखा, उनके साथ जो किया, ये गलत किया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो पंडित डेथ हो जाता है, दुनिया से चला जाता है। और जाने के बाद उसकी गद्दी पर वो शिष्य बैठ जाता है, और बैठने के बाद दोस्त कुछ सालों के बाद उन्हें याद आता है कि मेरा जो है पंडित जी ने एक काम गलत किया था, उस काम को सही करने के लिए मुझे जाना चाहिए वहाँ पर। और दोस्तों, वो वहाँ जाता है, और जब उस एरिया में, उस क्षेत्र में पहुँचता है तो देखता है उस झोपड़ी के जगह में एक आलीशान घर है, फूल के बागीचे हैं, और उनके पास ये सारी चीज़ें जब देखता है तो वो परेशान हो जाता है, और उस आलीशान घर वालों से पूछता है कि यहाँ आज से 10 साल पहले एक झोपड़ी था, क्या वो झोपड़ी वाला कहाँ चला गया? बोला, वो झोपड़ी वाला मैं हूँ। बोला, क्या बात कर रहे हैं? बोला, हाँ। बोला, ये कैसे हो गया? बोला कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि ऐसे ऐसे मेरे साथ कहानी गुजरी, और मैंने मेहनत करना शुरू किया। मेरे पास जो साधन था वो ख़त्म हो गया, और मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। फिर मैंने जो मेरे लकड़ी थे, पेड़ थे, उसको काट काट के मैंने शहरों में बेचना शुरू किया, और उससे मेरे जो पैसे आए, फिर मैंने फूल की खेती करना शुरू किया, और फूल की खेती से धीरे धीरे मैंने दोस्त बगीचा बनाया, और इस बागीचे से आज मेरे पास घर है आलीशान, प्लस में गाड़ी है, आज मेरे पास सब कुछ है। बोला कि पता ही कैसे हुआ, अगर वो भैंस नहीं मरती तो शायद मैं आज इतना बड़ा अमीर नहीं बन पाता। दोस्तों, इस कहानी से आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी भी ज़िंदगी में कोई ऐसी भैंस तो नहीं है कि जिसकी वजह से आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप ग्लेस में प्रेसिडेंट, रॉयल प्रेसिडेंट नहीं बन पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है। दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई भैंस है तो ऐसी भैंस को आप लात मार के बाहर कर दीजिए अपनी ज़िंदगी से, और आप मेहनत कीजिए और आगे निकलिए। और दोस्तों, क्राउन और प्रेसिडेंट, रॉयल प्रेसिडेंट बनने के लिए मेहनत करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, आप कामयाब ज़रूर बनेंगे, ये मेरा दावा है, क्योंकि दोस्तों ऐसी भैंस कभी ज़िंदगी में आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, आपको लाइफ में कभी बड़ा करने नहीं देगा। इसलिए दोस्तों, मेहनत कीजिए, और ऐसी भैंस को आप अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंकिए, और लग करके मेहनत कीजिए, अपने बिजनेस को बड़ा कीजिए और कामयाब बनिए, प्रेसिडेंट, रॉयल प्रेसिडेंट बनिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।